Hello everyone, welcome to our YouTube channel MPS Tutors. My dear students, today we will learn about the Indian river system. Dear students, I have taught previous class Indian river system. How many types are Indian river system? So I have taught and explained Himalayan Indian river system. Himalayan Indian river system. Today I will explain peninsular river system. How many peninsular river system in India? Some important rivers and their deltas, estuary, and a lot of information, a lot of knowledge about the Indian river system. So let's start our chapter Indian river system. Chapter drainage. I have taught Himalayan Indian river system एंड सेकेंड हिमालयन रिवर इंडियन रिवर सिस्टम. इसको मैंने आपको बताया था गंगा रिवर सिस्टम, है ना. लेंथ मैंने बताई थी 25 किलोमीटर. फिर इंडस रिवर सिस्टम, है ना. लेंथ मैंने बताई थी 2900 किलोमीटर. और आपको बताया ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम लगभग 31 किलोमीटर, यानी 3100 किलोमीटर. उद्गम गोमुख, ये कहाँ पर है बताइए भाई. मानसरोवर झील, ये भी आपका मानसरोवर झील. नेम इसका बदलता रहता है. ये जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ये आप अरेबियन में गिरती है, ये भी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है. ये सब मैंने थोड़ा सा पॉइंट आपको बताया था. आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर यानी प्लेटो रीजन के, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी नदियों के बारे में बात करेंगे, है ना. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. देखते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें, ये इंडिया की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है. ये इधर आपका थोड़ा सा श्रीलंका हो गया, और श्रीलंका के बीच में ये जो थोड़ा सा गैप है, इसको हम क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट. इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट. बात समझ आ रही है. इधर वाला पूरा पार्ट ये, और इधर वाला पार्ट ये आपका बे ऑफ बंगाल. इधर आपका अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, है ना. ये आपका अंडमान निकोबार, ये आपका लक्षद्वीप. बस समझ आई बेटा. ये अरेबियन सी, और इधर आपका इंडियन ओशन. इस बात आपको समझ में आई है. इधर वाला पूरा पार्ट आपका हिमालय हो जाता है ना. बात समझ आ रही है. ये आपका यहाँ पे अरेबियन सी, लेकिन गुजरात का पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपका अरेबियन सी हो जाता है, ठीक है. अब इसमें भी डिवाइड किया गया है. यहाँ तक का पार्ट, फिर यहाँ तक का पार्ट, फिर यहाँ तक का पार्ट, है ना. ऐसे डिवाइड किया गया है इसको. यहाँ भी दो पार्ट, एक को कहते हैं क्या कहते हैं, नॉर्दर्न सरकार. एक को कहते हैं नॉर्दर्न सरकार, और दूसरा कहते हैं कोरोमंडल. बात समझ आ रही है. कोरोमंडल और नॉर्दर्न सरकार. नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल.
बात समझ आ रही है? कोरमंडल। अब इसमें क्या बात आएगी, एक में तो आ जाता है मालाबार, कोंकण और मालाबार तट, कोंकण तट, और क्या कहते हैं बताइए भाई, इधर 2 तट हो गए, इधर भी 2 हो जाते हैं, कोंकण तट और मालाबार तट। तो जो आपका ईस्टर्न वाला पार्ट है, आपका ईस्ट है, आपका वेस्टर्न, इसको वेस्टर्न कहते हैं, इसको ईस्टर्न, ईस्टर्न का इसको कहते हैं वेस्टर्न का। दूसरी बात, इसको अगर हम डिवाइड करें तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, जो उड़ीसा तट तक है, और उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। और इधर का जो आपका गुजरात वाला पार्ट है, इसको लेकर हम नॉर्दर्न पार्ट में डिवाइड किया जाए, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट। तो अगर हम नॉर्दर्न पार्ट की बात कर लें तो नॉर्दर्न पार्ट को कहते हैं, या तो इधर तो गुजरात वाला कोस्ट है तो हम गुजरात कोस्ट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खंभात की खाड़ी, कच्छ, भुज, रण ये सब आ जाते हैं। बाकी का पार्ट अगर गोवा तक की बात किया जाए तो गोवा तक के पार्ट को कहा जाता है कन्नड़, कन्नड़ है ना, या कोंकण। और कोंकण यानी गोवा के नीचे वाला पार्ट अगर बात किया जाएगा तो उसको कहा जाएगा जो है आपका क्या कहा जाएगा, मालाबार है, ठीक है। बीच में जो कर्नाटक वाला पार्ट है वो कन्नड़ तक, यहाँ तक के ले सकते हैं हम, अगर चाहें तो हम कर्नाटक तक के पार्ट को ले तो हम कन्नड़ तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पार्ट हैं, कन्नड़ तट हो गया, कोंकण तट हो गया, या फिर आप मालाबार तट हैं, हिंद कोस्ट है, इसको आप कह सकते हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अंडमान निकोबार है, इधर अंडमान निकोबार हो गया, और इधर आपका लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप के बाद मालदीव आ जाएगा, और इधर आपका नीचे जाएगा क्या नाम, इंडोनेशिया आ जाता है। यहाँ पर जो है आपका इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पर इंदिरा क्या है, कन्याकुमारी, केप कोमोरिन है ना। यहाँ पे जो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है उसको कहते हैं कावरत्ती, और इसको कहते हैं, यहाँ की कैपिटल को कहते हैं, अंडमान निकोबार की कैपिटल को कहा जाता है पोर्ट ब्लेयर। इतनी सी बात आप जानते हैं। लेकिन एक बात ये पॉइंट वाली बात है कि जो आपका इंदिरा पॉइंट है, ये रियलिटी में इस समय प्रेजेंट टाइम पे अगर देखा जाए तो जब 2004 में सुनामी आई थी, 2004 में जब इंडिया में सुनामी आई थी, तभी बेटा ये डूब गया है, ये है ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, ये अंडमान निकोबार में है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये वाला पार्ट समुद्र के अंदर, यानी यहाँ पर पानी आ चुका है, और ये पार्ट जो है पानी में डूब गया है, डिप हो गया है ना। तो इसको ये नहीं कह सकते हैं कि है नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी जो सीमा रेखा है, हमारी जो बाउंड्री लाइन, अगर देखा जाए कि इंडिया का सबसे डीप जो है, जो इंडियन पॉइंट है ना, वो कौन सा है, नॉर्थ साउथ में, तो कहलाएगा इंदिरा पॉइंट। नॉर्थ की बात करेंगे तो इंदिरा कॉल, ईस्ट की बात करेंगे तो बलांगू या किबीथू भी कह सकते हैं ना, 2 पार्ट हैं, कहीं कहीं बलांगू आ जाता है, कहीं किबीथू आ जाता है। और अगर हम क्या नाम है वेस्ट की बात करेंगे तो उत्तरी सरकार क्या नाम है ले सकते हैं आप, सरक्रीक भी ले सकते हैं, ग्वारमाटा भी ले सकते हैं, ठीक है। ये कुछ पार्ट हैं। सरक्रीक वाला मैटर अभी भी पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है। पाकिस्तान कहता है वो हमारे पार्ट में, भारत कहता है वो हमारे पार्ट में। बस अगर देखा जाए तो ये भी थोड़ा सा राजनीतिक यानी पॉलिटिकल या क्या नाम है फिजिकल तरीके से देखा जाए तो ये भी थोड़ा विवाद का मैटर है, ये ठीक है, भारत पाकिस्तान के विवाद का मैटर है। तो हम थोड़ा सा इसी के बारे में जानेंगे कि कौन सी नदी इधर चलती है, कौन सी नदियों का फ्लो इस साइड में है, कौन सी नदियों का फ्लो इस साइड में है, ठीक है। अब किधर बह रही है ये मैटर करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ये वाला पार्ट है ये क्या है, क्योंकि भारत जो है थोड़ा सा ईस्ट घाट की तरफ यानी ईस्टर्न घाट की तरफ झुका हुआ है, यानी ईस्टर्न घाट ढालू है, मतलब स्लोप है ज़्यादा जो है ईस्टर्न घाट की तरफ, और जो वेस्टर्न घाट है वो थोड़ा सा हाइट में है, यानी वो ऊंचा उठा हुआ है, हाइट पे है, एल्टीट्यूड पे है। तो यहाँ से जो नदियाँ गिरती हैं तो अगर इस साइड में गिर रही है यहाँ डेल्टा नहीं बनेगा, यहाँ पे डेल्टा नहीं बनता, नो डेल्टा, यहाँ क्या बनता है एस्चुअली, और डेल्टा साइड किधर बनते हैं इस डायरेक्शन में जो इधर गिरेगी, यानी यहाँ पे डेल्टा बनता है। बात समझ आ रही है? थोड़ा सा आप देखते रहिए। तो ये थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जहाँ पर ढाल होगा वहाँ पे डेल्टा बनने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी, जहाँ पे हाइट यानी एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ पे डेल्टा नहीं बनेगा, वहाँ एक्चुअली बनती है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि ये वाला पार्ट में थोड़ा सा नैरो नहीं है, जो आपका ईस्टर्न घाट बेटा ये बहुत ही कटा फिटा हुआ है, यानी स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है। यहाँ पे
ढाल ज़्यादा होने की वजह से ये वाला पार्ट थोड़ा कटा पिटा जाता है, यहाँ पे ब्रेक्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए वेस्टर्न घाट तो देखिए एकदम सीधी पार्ट गई है, ये लाइन जो आपकी सीधी है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, यहाँ कटा पिटा नहीं है। और थोड़ा सा एक बात और, ये वेस्टर्न घाट जो है, क्योंकि ये पूरा वेस्टर्न घाट वेस्ट टाइम तक पूरा फैला हुआ है, ऐसे ये पूरा फैला हुआ है ना। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये फैली हुई हैं। तो दूसरा रीजन ये भी होता है कि जब पहाड़ियाँ जो नदियाँ हैं, जो नदियों का उद्गम स्थल है, जो स्रोत है, अगर वो बाहर आती हैं, यानी वेस्टर्न घाट अगर बह रही हैं, अरेबियन सी में जा रही हैं, इन पहाड़ियों को तोड़ते हुए काटते हुए तब आगे बढ़ना पड़ेगा इनको। तो ये रीजन कहीं कहीं ज़्यादा होता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कहीं ज़्यादा तो नदियाँ यहीं बागल से गिरती हैं, तो इनको इधर तोड़ पाना, इधर जा पाना इनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो सीधे इधर ही मुड़ जाती है। और जब इधर ज़्यादा ऊँची उठती हैं तो क्योंकि हाइट ज़्यादा है, ढाल उधर सीधे गिर जाती, हाइट ज़्यादा है तो पानी आराम से खड्डा या जो है आप कह सकते हैं कि डेल्टा टाइप में नहीं बना पाती हैं। दूसरा रीजन क्या है, क्योंकि अगर इस साइड में बह रही हैं तो पहाड़ी इलाका है, ये पठारी इलाका है, तो यहाँ पे मिट्टी है नहीं। जब मिट्टी नहीं है तो भीड़ भैया, जब मिट्टी नहीं है तो सिल्ट कहाँ से आएगी? जब सिल्ट नहीं आएगी तो डेल्टा बनने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जब नदियाँ डेल्टा बनाती है तो क्या लेकर आती है? सिल्ट, मिट्टी, कीचड़, है ना, ये सारी चीज़ें लेकर आती हैं, तभी डेल्टा बनने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जान लीजिए। आप हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बताओ पहली रिवर कौन सी है? हम नर्मदा की बात कर रहे हैं। नर्मदा रिवर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ना। नर्मदा रिवर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। ये कहाँ से बहती है बेटा? इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश, है ना। ये कहाँ पे जाती है फ्लो, मतलब गिरती है कहाँ पर? ये इनका एंडिंग पॉइंट कहाँ है? एंडिंग पॉइंट है इनका बे ऑफ अरेबियन सी। अरेबियन सी बेटा इनका एंडिंग पॉइंट कहाँ है? कहाँ पे जाकर गिरती है? अरेबियन सी। अब आप सवाल उठ रहा होगा कि सर ये ओरिजिनल एमपी में कहाँ से है? तो अमरकंटक, अमरकंटक एक पहाड़ी है ना, तो वहां से निकलती है। और दूसरी बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारा जो भारत देश है ये पेड़ों को, पौधों को, यहाँ तक कि एनिमल्स को भी देवी देवता में एक प्रकार से उनका प्रतिरूप दिखाया गया है। तो नदियों को भी हम कह सकते हैं हमारे यहाँ देवी देवताओं का वास माना जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र होगा, अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए सारी नदियों में से कौन सी नदी है, कौन सी रिवर है जिसको हम पुल्लिंग यानी मेल में रख सकते हैं, मेल लाइन में, तो इकलौती नदी है कौन सी? ब्रह्मपुत्र। नाम ही से पता चल जाता है ब्रह्मपुत्र। बाकी सारी नदियाँ कैसी हैं? सारी नदियाँ आपकी फीमेल कैटेगरी में आती हैं। तो जो नर्मदा रिवर है ये आपकी ओरिजिन जो है ये एमपी से अमरकंटक के पास है, जिसका एंडिंग पॉइंट है अरेबियन सी। ये भैया दो नदियाँ आपकी इंडिया की दो नदियाँ हैं, जैसे टू रिवर हैं, एक है नर्मदा, एक है ताप्ती। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जानिए नर्मदा है, ताप्ती या ताप्ती, ठीक है, इसको हम तापी भी कहते हैं। ये जो रिवर है यही ऐसी दो रिवर है जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में क्या होती है? फ्लो करती है। यह जानिए ताप्ती और तापी। थोड़ा सा ये पॉइंट जान लीजिए, कुछ पॉइंट्स और आपको बता रहे हैं। जो नर्मदा बेटा बहती है ये रिफ्ट वैली से, रिफ्ट वैली से होकर बहती हुई है। रिफ्ट वैली बोलते हैं ना भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी। मैंने आपको रिफ्ट वैली का मतलब आपको बता रखा है, आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब दो माउंटेन्स, मान लीजिए कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना, तो ये तो आपकी बात समझ में आ गई। ये माउंटेन हो गए, इनको कहते हैं क्या कहा जाता है? फोल्ड माउंटेन, ऐसे ऐसे ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि दो चट्टानें आपस में टकरानी यानी आपस में टकराती हैं ऐसे ऐसे, है ना, तो या तो कोई पार्ट ऊपर उठ जाएगा, जो हल्का पार्ट होगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा, जो हैवी पार्ट होगा नीचे धंस जाएगा। तो सेम यहाँ कंडीशन नहीं होती है कि कुछ पार्ट्स ऐसे ऐसे
कुछ पार्ट जो होते हैं बेटा, जैसे हो गए ना कि ये पहले तीनों एक ही पार्ट में थे, लेकिन है भी था नीचे धम गया, बाकी ये दोनों पार्ट ऊपर उठ गए, तो नदियां इसमें होकर बहती हैं। इसको कहते हैं भ्रंश घाटी, है ना, भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, तो यहाँ से होकर बहती हैं। अच्छा एक बात और, जो रिवर होती है, आपको पता है कि रिवर का उपयोग किस लिए किया जाता है? रिवर का उपयोग हम लोग ज्यादातर क्या कहते हैं, इरिगेशन, है ना, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, यानी इस पे डैम बना के क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, है ना। ये कुछ बहुत सारे पार्ट हैं जो जिसका उपयोग कर सकते हैं। हम कैनाल बना लेंगे, है ना, कैनाल बना लेते हैं, तो नर्मदा नदी में बहुत सारे कैनाल भी बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि कैनाल नहीं बने हैं, ठीक है। और नर्मदा एक जिला है, नर्मदा एक जिला है, कहाँ पे? गुजरात में, है ना, नर्मदा एक जिला है गुजरात में, जिसमें सरदार सरोवर बांध बना हुआ है और बिजली बनती है। और दूसरी बात जानते हैं आप, नर्मदा जो जिला है, इसी जिले में जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, यही यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पटेल की यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू है, वो गुजरात के नर्मदा जिले में ही है और नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आप जान लीजिए बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं ताप्ती रिवर के बारे में। हम बात करते हैं बेटा तापी बेसिन की। अब आपको तापी या बोलिए चाहे इसको ताप्ती बोलिए, ठीक है, दोनों बात एक ही है। ये भी एमपी से निकलती है, ओरिजिन कहाँ है इसका? एमपी। इंडियन पॉइंट ये भी आपका कहाँ से बहती जाती गिरती है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल नहीं, अरेबियन सी, अरेबियन सी, ये भी अरेबियन सी में जाके गिर जाती है, ठीक है। ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। दूसरा, एमपी में कौन सा जिला है इसका? बैतूल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा बेटा? बैतूल जिला है। तो अरेबियन सी भी बेटा ये जो आपका ये नर्मदा तापी रिवर है, ये नर्मदा रिवर के क्या है? पैरेलल, पैरेलल ये भी क्या करती है? फ्लो करती है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट से बैठती है बेटा? स्टेट है आपका एमपी, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ठीक है। और जाके ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। दूसरी बात, ये भी रिफ्ट वैली से होकर बहती है ना, कहाँ पर? सतपुरा और विंध्याचल। विंध्याचल, सतपुरा और विंध्याचल से होकर बहती है। यहाँ भी बेटा ये, तो ये कुछ पॉइंट्स है। बाकी और भी नदियाँ हैं, जैसे ये जाके मिल जाती है, पेरियार रिवर भी बहती है इसके समकक्ष, है ना, माही हो गई। बेटा हम बात करते हैं गोदावरी नदी। इसको बेटा क्या कहते हैं? साउथ इंडिया की गंगा, इसको कहते हैं वृद्ध गंगा। ये हॉली रिवर तो है ही है, और हॉली रिवर का लगभग
देखा जाए बेटा तो इंडिया में जितनी भी रिवर है सारी फॉरेन रिवर है, कोई भी रिवर ले लो आप, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंडिया ही एक ऐसा दुनिया का इकलौता ऐसा कंट्री जो एनिमल को, प्लांट को, माउंटेन को, प्लेटू को, रिवर को, पॉन्ड को, लेक को, हर किसी को देखा जाए तो क्या कहता है, गॉड या गॉडेस, देवी या देवता से उसको संबोधित किया जाता है ना। दूसरी बात बेटा, सबसे विचित्र बात मानिए आप, हम लोग इतने ज़्यादा जो है देवी देवताओं में आस्था माने, इतना ज़्यादा हम जो है आस्तिक हैं कि अगर भूल से भी हमारा पैर अगर किसी बुक पर पड़ जाता है तब हम क्षमा याचना करते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या बताया जाए आपको कि अगर भूल से भी हमारा पैर किसी भी बुक पर या बुक सेट पर या फिर कॉपी पर या एक छोटे से टुकड़े पे भी पड़ जाता है तो हम क्षमा याचना कर लेते हैं, है ना, फॉरगिव कर लेते हैं। बात समझ आ रही है? हम क्षमा याचना करते हैं, माफी मांग लेते हैं, सॉरी बोलते हैं। तो रिवर की तो बहुत बड़ी बात हो गई, जिनको हम माता कहते पुकारते हैं, चाहे कोई भी नदी हो, है ना। वृद्ध गंगा ये पवित्र रिवर है बताइए, तो ये थोड़ा सा जान लीजिए आप, है ना। इसके जो देखा जाए तो अभी मैंने आपको एक सवाल पूछा था आपसे, या मैंने आपको बताया भी था कि भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गंगा, 25 किलोमीटर की बात की थी मैंने। अगर मैं बात करूं सेकंड रिवर कौन सी है, तो सेकंड रिवर यही बेटा लॉन्गेस्ट, लगभग 1460 किलोमीटर, यानी 1460, 65, 50, 1450 किलोमीटर। तो हम इसको हम आपको बताए हैं लगभग 1450 किलोमीटर इसकी लेंथ है बेटा, हाइट मतलब लंबाई, ठीक है। तो गोदावरी बेसिन हो गया, वृद्ध गंगा कहा जाता है। साउथ इंडिया में इसको साउथ इंडिया की हॉली रिवर है, ये इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, कौन सी, 1450 किलोमीटर। इसका जो ओरिजिन है कहाँ है, महाराष्ट्र, है ना, नासिक जिले के पास। देखिए मैंने आपको हर जिले का नाम बताता चल रहा हूँ। मैंने बताया आपको कि नर्मदा अमरकंटक के पास निकलती है, एमपी में है। बैतूल जिले के एमपी में है एक स्थान, वहाँ से निकलती है आपकी ताप्ती। महाराष्ट्र में एक स्थान है नासिक, वहाँ से निकलती है गोदावरी, जो आपकी बुक में लगभग हो सकता है 1500 किलोमीटर दिया गया हो, या लेकिन मैंने आपको आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लगा सकते हैं, 1500 किलोमीटर भी लगा सकते हैं, जैसा आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा जानिए, लॉन्गेस्ट रिवर है बेटा सेकेंड, है ना, महाराष्ट्र नासिक के पास से निकलती है। ये कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में। ये बेटा 50% इसका अगर देखा जाए एरिया कौन कवर करता है, एमपी एंड महाराष्ट्र। बात समझ में आ रही है? ये डेल्टा बनाती है। शुरुआत की दो रिवर क्या बनाती थी, नर्मदा और ताप्ती, एस्चुरी बनाती थी, डेल्टा भी बनाती थी, याद रखिएगा, एस्चुरी बनाती थी, ठीक है। वेस्टर्न घाट से निकलती है ये भी वेस्टर्न घाट से, ये वेस्टर्न घाट से निकलती है। सवाल देखिए, इसका जो ओरिजिन है ये वेस्टर्न घाट पे है ना। और जो आपका मैंने शुरुआत की दो रिवर मैंने बताई आपको, नर्मदा और ताप्ती, ये प्लेटू रीजन से हैं। प्लेटू रीजन यानी मध्य प्रदेश से निकल रही है। प्लेटू मिड रीजन है, वैसे भी कहा जाता है हार्ट ऑफ, क्या होता है, मिड का स्टेट किसको कहा जाता है, एमपी को, इसे उसका नाम भी है। मिडिल प्रदेश बोलिए चाहे मध्य प्रदेश बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जान लीजिए। तो वेस्टर्न घाट से ऊपर निकलती है, भारत की दूसरी सबसे लंबी रिवर है, जो 1450 से 1500 किलोमीटर लंबी है। साउथ इंडियन गंगा कहते हैं, फिर गंगा कहते हैं, हॉली रिवर कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल में जाती है, डेल्टा इस्तेमाल करती है। इसका 50% एरिया अगर देखा जाए तो एमपी और महाराष्ट्र में कवर होता है। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत है बेटा, बहुत सारी गंगा नदियाँ हैं इसकी, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, वेनगंगा, उसके बाद जो है, उसके बाद पेनगंगा,
मुंजरा। तो बहुत सारी रिवर है बेटा जो उसकी जो है ट्रिब्यूटरी रिवर है, और जरूरी नहीं है कि एमपी से ही बहते हो, एमपी से भी बहती हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र से एमपी से बहती हो। एमपी के अलावा ये जो है आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, उड़ीसा से भी ये फ्लो करती बेटा बहती हैं। इसको कहा जाता है वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा इसको कहते हैं। दक्षिण गंगा भी कहा जाता है ना। तो चलिए बेटा आपका थोड़ा सा ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं महानदी की। महानदी, महानदी कहाँ से निकलती है बेटा? महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के पास एक स्थान सिहावा, वहां से निकलती है। महानदी जो बेटा ये छत्तीसगढ़ के पास एक स्थान है सिहावा, वहां से निकलती है बेटा। उसके पश्चात ये ओडिशा होते हुए बे ऑफ बंगाल, बात समझ आ रही है? इसी में बेटा दुनिया का महानदी पर ही हीराकुंड डैम बना हुआ है, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड का है इंडिया का भी होगा। बात समझ आ रही है? किसके लिए बनाया बेटा ये? किसके लिए? इरिगेशन, इरिगेशन। अब इस पे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। तो कुछ पॉइंट से आप नोट करिए बेटा। दूसरा बेटा ये जो पार्ट है आपका, ये लगभग 860 किलोमीटर की लेंथ है, 860 किलोमीटर लेंथ है। ये झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो ड्रेनेज सिस्टम है इनको कवर करती है। ठीक है, और कोई दिक्कत हो बेटा तो बताइए। आगे बढ़ते हैं, स्मार्ट बेसिन की बात कर लेते हैं बेटा। हम स्मार्ट बेसिन की बात कर लेते हैं बेटा। ये बेटा महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की अगर बात किया जाए तो ये भी करीब करीब महाराष्ट्र के पास ही करीब है ना। बेटा ये महाबलेश्वर के पास से निकलती है ना। जो लेंथ है ये है लगभग 1400 किलोमीटर। बात समझ आ रही है? 1400 किलोमीटर ये लेंथ हो गई इसकी। ये भी बे ऑफ बंगाल में जाती है बेटा, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। दूसरा क्या है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी बेटा? कोयना, तुंगभद्रा, कोयना, तुंगभद्रा और कोयना, तुंगभद्रा एंड घाटप्रभा। ये कुछ आपके ट्रिब्यूटरी रिवर हैं, है ना। मूसी, बात समझ आई? क्योंकि देखा जाए तो ट्रिब्यूटरी रिवर जो है बेटा कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, भीमा, मूसी, ये सब रिवर किसकी हैं? किसकी रिवर है? ट्रिब्यूटरी कृष्णा रिवर की। ठीक है, और अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बताइए?
मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था प्राण वेन गंगा, प्राणहिता, पेन गंगा, वर्धा, है ना, ये कुछ मुंजरा, ये कुछ रिवर थी किसकी, गोदावरी की, जिनको हम क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, या दक्षिण की गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं, ओल्ड गंगा भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारी साउथ इंडिया की गंगा कहा जाता है, हॉली रिवर है ये, है ना। तो कुछ रिवर ये आप जान लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं बेटा, हम कावेरी बेसिन पढ़ लेते हैं। ये बेटा वेस्टर्न घाट के पास एक स्थान है भीमागिरी, वहाँ से निकलती है। इसकी जो लेंथ है वो 760 किलोमीटर लेंथ है, ठीक है। और ये करीब करीब बे ऑफ बंगाल में जाके क्या जाती है, कहाँ से होकर बहती है बेटा, ये तमिलनाडु से, तमिलनाडु से होकर बहती है। इसकी बेटा जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है अमरावती, हेमावती, है ना, अमरावती। आपको पता होना चाहिए जो कावेरी रिवर है ये इंडिया की सबसे, इंडिया हाईएस्ट वाटरफॉल जो है ना, जोग वाटरफॉल, इसको गरसोपा भी कहते हैं। इसी को बेटा आपका, तो बेटा आज का चैप्टर जो है यहीं तक। हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे लेक्स, सब इम्पोर्टेंट लेक, जैसे चिल्का लेक, सांबर लेक, है ना, पुलिकट लेक, है ना। तो कुछ लेक्स हैं जिनको हम आपको बताएंगे। तो आप लोग वर्क को अच्छे से करते रहिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम समस्या होती है समझने में, तो आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर चैट कर सकते हैं, अपनी डाउट्स को, अपनी समस्याओं को हमारे इनबॉक्स में छोड़ सकते हैं, हमारे इनबॉक्स में छोड़ सकते हैं बेटा। तो बेटा थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।